गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द साइंस क्लास। ओके बच्चों, तो अप टू चैप्टर नंबर 4 वी हैव डन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लास्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री हमारे यहाँ पे फिनिश होने वाली है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि आपके पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे हुई, कैसे कैसे आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो सबके पास है वो कैसे कैसे आपके पास बना। ठीक है, कैसे डिस्कवर हुआ आपके पास पीरियोडिक टेबल, मतलब किस किस साइंटिस्ट का केमिस्ट का कंट्रीब्यूशन था उसको डिस्कवर करने के लिए। ओके, सो यू सी अभी जो पीरियोडिक टेबल है या जो एलिमेंट्स नोन है, ओके, दैट इज 118 एलिमेंट्स नोन। अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन है। ठीक है, तो देखो आपने जो पीरियड टेबल देखा है तो उसको कैसे बनाया गया है, मतलब मेटल्स को एक तरफ रखा गया है, फिर मेटेलॉइड्स को रखा गया है सेंटर में, फिर नॉन मेटल्स को रखा है और लास्ट में नोबल गैसेस रखी गई है। फिर ऐसा क्यों किया गया है भाई, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम वगैरह ये क्यों एक कॉलम में रखे हुए हैं, मतलब एक ग्रुप में क्यों रखा गया है इनको। ठीक है, और फिर यूसी जैसे ये ना हाइड्रोजन, ये एक सीक्वेंस में क्यों है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, फिर आप पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्यों एक ग्रुप में रखा गया है। ये ग्रुप है ना आपके पास, आप देखोगे यहाँ पे ऊपर लिखा होता है, नोट किया होगा वहाँ पे ऐसे 1 2। ठीक है, फिर आप पास यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स, फिर यहाँ से बोरोन स्टार्ट हो जाता है लाइक दिस। क्लियर। फिर देखो ये आपके पास एक कॉलम में क्यों रखा गया है, क्या रीजन है इनको एक कॉलम में रखने के लिए। अब ये देखो ये क्यों पीरियड में रखा गया है। ठीक है, ये ग्रुप्स होते हैं, देखो जो आपके पास ऐसे होते हैं ना, वर्टिकल बोलते हैं इसको, दैट आर ग्रुप्स। ये ग्रुप्स होते हैं, सॉरी ग्रुप्स होते हैं। ओके, ये सारे क्या हो गए, ग्रुप्स वर्टिकल में जो हो गए, एरो ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ये क्या होते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ना आगे को, उनको पीरियड्स कहा जाता है, उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। ठीक है, अब आप देखो 18 ग्रुप्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप स्टडी कर रहे हो दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और उसमें 7 पीरियड्स है। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास अभी तक नोन, टोटल एलिमेंट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन, देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन। ठीक है, आपको आता है हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, देन यू विल से 18, और पीरियड कितने हैं आपके पास, 7। इज इट क्लियर। आपको आता है व्हाट इज ग्रुप, तो आप बोलोगे वर्टिकल कॉलम्स, COLUMNS। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल इज फॉर द ग्रुप। तो पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। क्या होता है ये आपके पास, पीरियड्स क्या होते हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज आप यहाँ राइट कर सकते हो, यहाँ लिख देना हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियड टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, और लास्ट में लिख देना है कि देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सो दैट्स इट। ये अब हम स्टडी करने वाले हैं कि हम क्यों इसको इस तरह से इसको, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास कैसे डिस्कवर हुआ, क्या क्या उसके पीछे रीजन रहा, कौन कौन उसके पीछे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प किया था। ठीक है, अब आप देखो कभी आप शॉप में गए होगे, ठीक है, आपने देखा होगा वहाँ पे सोप्स अलग रखे जाते हैं। ठीक है, बिस्किट होगा तो बिस्किट अलग रखा जाएगा, या आप स्नैक्स देखोगे तो वो सेपरेटली रखा जाता है। क्लियर। अब सोप में भी वेराइटी होती है, सोप में क्या होता है, कपड़े धोने वाले एक साइड रखे होंगे आप पास, ठीक है, और बाथिंग सोप वो अलग हो गए। ठीक है, और आपके पास विम वगैरह हो गए जो यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए, वो वाले सोप अलग रखे जाते हैं, होते हैं ना, है सोप की वैरायटी, बट फिर भी क्या है, उनको अलग अलग सेपरेट करके रखा गया है। वैसे ही एलिमेंट्स को भी अलग अलग सेपरेट करके रखा गया है। तो वी विल स्टडी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी डॉबर्नर्स ट्रेड। ठीक है, डॉबर्नर्स ट्रेड। अब डॉबर्नर्स जो थे वो आपके जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया वो कुछ इस तरह से था, आपने बनाना नहीं है, बस इसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये डॉबर्नर ट्रेड्स था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डॉबर्नर ट्रेड्स। डॉबर्नर ट्रेड्स को एक्सप्लेन कर।
आपको ये पीरियड टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो उसने पीरियड टेबल दिया था, ये डॉबर्नर ने अपना फॉर द फर्स्ट टाइम आपके पास डॉबर्नर ने ये पीरियोडिक टेबल एज्यूम किया था कि भाई आपके पास ऐसा होगा 1817 में, ठीक है। 1817 में देखो, 1817 में मतलब एलिमेंट्स डिस्कवर होने स्टार्ट हो गए थे। तो उस टाइम जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे फिर उनको अरेंज किया गया और फिर एक पीरियोडिक टेबल बना दिया गया और उसका नाम क्या है, डॉबर्नर ट्रेड्स। अब देखो होता क्या है डॉबर्नर ट्रेड्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप, ठीक है। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, ट्रेड्स, ट्राइड्स या ट्राइड्स, ट्राई मीन्स 3। देखो 3 ग्रुप्स बनाए गए इसने, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 ग्रुप्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ये, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि भाई उसने किस में अरेंज किया था, देखो ग्रुप्स में अरेंज किया गया। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है ये, ठीक है, 3 एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन 1 ग्रुप। आप देखो सिर्फ 3 एलिमेंट्स को ही प्लेस किया गया है एक ग्रुप में। यू सी 3 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप, क्लियर। अब आप देखो लास्ट पॉइंट क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ भी लिया जाता है, लॉ ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। आपने यहीं से याद रखना है, ठीक है। ट्रेड्स, ट्राई से याद रखना है, मतलब 3 बनाए थे उसने ग्रुप्स और 3 एलिमेंट्स रखे थे हर एक ग्रुप में। तो सेकंड हो गया ये, ठीक है। अब लॉ ऑफ ट्रेड क्या बोलता है, उसने एक लॉ दिया और उसका नाम क्या रखा उसने, लॉ ऑफ ट्रेड। उसने बोला कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देखो एटॉमिक मास की बात कर रहा है। अब आप देखो जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हुए बनाया गया है। जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम, लिथियम 3, 4, फिर बोरोन 5, 6, 7, फिर ऐसे कार्बन, नाइट्रोजन। बट पहले क्या होता था, मॉडर्न पीरियड टेबल से पहले एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने सबने डिस्कवर किया था अपना अपना पीरियोडिक टेबल। तो वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बोलता है, देखो एटॉमिक मास की बात कर रहा है ये, ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन द मिडल एलिमेंट, जो मिडल एलिमेंट होगा, देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट is the average of the other 2 element, is the average of the atomic mass of the other 2 element। कहने को क्या बोला, किसने बोला कि भाई जो आपके पास जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, तो आपके पास जो सेंट्रल एलिमेंट होगा ना, ये वाला सेंट्रल एलिमेंट, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट 2 का एवरेज होगा। कैसे, देखो फर्स्ट 2 को ऐड कर देते हैं, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, लाइक दिस 137.3/2, एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है। टोटल ऐड किया जाता है, इन दोनों को ऐड किया गया और जितने थे ये, मतलब 2 है तो 2 से ही डिवाइड किया जाता है, ऐसे एवरेज निकालते हैं। यू सी 4.771, ठीक है, अपॉन 2, समथिंग इतना ही बनने वाला है, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 8s are 16, ठीक है, और 2 8s are 16.7, 88.7, तो देख लो ऑलमोस्ट उतना ही है, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं बताया था इसने बोला था कि मतलब रफली एवरेज होगा। आप यहाँ पे देख लो ये भी एवरेज है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो ये आपके पास एवरेज नहीं है। 74.9/2 दैट इज कितना बनने वाला है, 9.88, ठीक है, 244.45, ठीक है। तो देखो कितना बनता है, 44 पॉइंट, और ये क्या है आपके पास 31.0। तो हमने क्या देखा, तो ये क्या थे इसके पॉस्टुलेट से कि भाई उसने जो अपने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो किस बेसिस पे दिया था। तो 3 पॉइंट्स हमने लिख दिए, ठीक है। 3 ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप्स में 3 एलिमेंट्स रखे थे और लास्ट में लॉ ऑफ ट्रेड क्या बोल दिया था कि भाई जो एटॉमिक मास होगा मिडल वाले का वो फर्स्ट 2 के मास के एवरेज होगा। ओके, अब क्या होता है फिर उसमें बाद में क्या हो गया था, ये पीरियोडिक टेबल तो फेल हो गया था, ठीक है। क्या हो गया था, ये फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, तो फेल होने के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं वहाँ पे। तो उसकी क्या आ गई थी, लिमिटेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द डॉबर्नर ट्रेड्स, कि भाई क्या कमी रह गई थी डॉबर्नर्स के पीरियोडिक टेबल में कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बाद में।
अब आप देखो बाद में जैसे स्टडी होती गई तो उसमें देखा गया कि उसमें क्या स्टडी किया गया। अच्छा ओके, तो फर्स्ट कमी क्या थी इसकी, फर्स्ट लिमिटेशन तो ये होगी कि इसने क्या बनाए थे, 3 ट्रेड्स बनाए थे, ज़्यादा बनाए नहीं थे। अब आप देखो बस एक ग्रुप 1, ग्रुप बी और ग्रुप सी, 3 ट्रेड्स बनाए इसने, ठीक है। बट इतने से एलिमेंट्स तो है नहीं, 9 एलिमेंट्स तो नहीं है हमारे पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जब बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उन्होंने देखा नहीं, इस तरह अरेंज नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी, डॉबर्नर्स कुड फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डॉबर्नर कुड फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स। वो थ्री ट्रेड्स ही आपके पास फाइंड कर पाया था, या लिख सकते हो डॉबर्नर कुड फाइंड ओनली 3 ग्रुप्स, ठीक है। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें, ओनली फ्यू एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। देखो बहुत ही कम एलिमेंट्स को डिस्कवर कर पाया था वो, कौन, डॉबर्नर्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया कि ओनली फ्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। थर्ड पॉइंट क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रेड वॉज नॉट एप्लीकेबल ऑल द एलिमेंट्स, कि हमने देखा लॉ ऑफ जो आपके पास ट्रेड्स था, लॉ ऑफ ट्रेड्स मतलब जो सेंटर का एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट 2 के एटॉमिक मास के एवरेज होगा, वो एप्लीकेबल नहीं है। आप देखो यहाँ पे इसका अगर एवरेज निकालोगे तो 44 आता है, बट इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास, सॉरी एटॉमिक मास कितना है फॉस्फोरस का, दैट इज 31.0। तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ जो ट्रेड्स था दैट वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास डॉबर्नर जो ट्रेड था, डॉबर्नर पीरियोडिक टेबल जो था वो क्या हो चुका था, फेल हो चुका था, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, फिर कौन साइंटिस्ट आया जिसने इसको चैलेंज किया, क्यों इसको फेल बता दिया था उसने। फिर उसके बाद आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। अब डॉबर्नर्स को जो फेल किया था जिसने, वो कौन थे, वो थे न्यूलैंड, ठीक है। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, लिमिटेशंस जो आ गई थी पहले, तो इन्होंने बाद में एक पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया, तो उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। अब किस बेसिस पे क्या पॉस्टुलेट्स थे कि क्या उन्होंने वहाँ पे अपने तर्क रखे थे, मतलब क्या फैक्ट रखे थे कि भाई ये एक्सेप्ट होना चाहिए पीरियोडिक टेबल, वो पहले वाला रॉन्ग था। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखो इन्होंने भी क्या किया था, पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने बनाया था उसमें एलिमेंट्स थे, दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। समझ आया, अभी भी मास ही चल रहा है। एलिमेंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इज इट क्लियर। ओके, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि भाई एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। ओके, सेकंड पॉइंट क्या बोला था, सेकंड पॉइंट था ही कंपेयर्ड his periodic table with the octaves। इस चीज को फोकस करना, he compared his periodic table with the octaves found in the music, ठीक है। octaves का मतलब क्या होता है, देखो octave, इसका नाम है ना लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव होते हैं सुर आपके पास, ठीक है। ये बनाना नहीं है आपने, पीरियोडिक टेबल नहीं बनाना है, बस ऐसे ही अंडरस्टैंड करना है इसको। क्या किया था उसने, देखो आंसर सबके, मैंने बोला साइंस में मैक्सिमम जो आंसर्स होते हैं दे आर इन देयर डेफिनेशंस एज द नेम गिवन, जैसा उनको नाम दिया जाता है, जैसा उनको नेम दिया जाता है ना एज द नेम गिवन, वैसे ही क्या होता है उसका आंसर होता है, ठीक है। आधा आंसर उसके नेम में ही होता है। जैसे लॉ ऑफ ऑक्टेव, पहले क्या कहते हैं, डॉबर्नर ट्रेड्स मतलब 3 का ट्रेड्स आ रहा था वहाँ पे, 3 का ग्रुप बनेगा वहाँ पे। और यहाँ क्या रहा है, ऑक्टेव क्या होता है आपके पास, सुर होते हैं। अब आपको पता है 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये देखो ऐसे उसने क्या बनाया था, अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। ही कंपेयर्ड हिज पीरियोडिक टेबल विद द ऑक्टेव्स फाउंड इन द म्यूजिक। इज इट क्लियर। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि भाई जो वो होगा, वो क्या होगा। ओके, अब लास्ट करते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोलता था, ये क्या लॉ था इसका मतलब ऑक्टेव का, ये क्या बोलता था, एवरी एलिमेंट हैज द सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then every 8th element has the same properties। क्या कहने का मतलब होता है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन स्टार्ट हुआ ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 पे क्या आ गया, फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की सेम होने वाली है प्रॉपर्टीज। देखो लिथियम ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम और सोडियम की सेम प्रॉपर्टीज होने वाली है। और बेरिलियम और मैग्नीशियम की सेम प्रॉपर्टीज होगी, बोरोन एल्यूमिनियम कॉपर सिलिकॉन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर की क्या है, सेम प्रॉपर्टीज होने। वैसे यहाँ भी एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स दिए थे इसने, टोटल कितने एलिमेंट्स इसने डिस्कवर किए थे, 56, बहुत सारे, ये ड्रॉ नहीं किया है, फिर बहुत बड़ा बन जाएगा पीरियोडिक टेबल। तो ये था उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोलता है कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन द एवरी एर्थ एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? तो इस तरह से इनके कुछ पॉस्टुलेट्स थे जो, ठीक है, जिस बेसिस पे उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बट बाद में ये पीरियोडिक टेबल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। तो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो उसकी क्या आ जाती है, लिमिटेशंस। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। ओके, अब आप देखो फर्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या थी। नाउ यू सी, इसने कहीं कहीं पे दो दो एलिमेंट्स फिट कर दिए थे अपना लॉ प्रूव करने के लिए, ठीक है। देखो दो दो एलिमेंट्स को फिट कर रहा था एक जगह पे। वैसे तो क्या होना था, एक ही एलिमेंट आना चाहिए था ना। आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, उसमें कहीं पे किसी ब्लॉक में आपने देखा कि 2 एलिमेंट्स फिट किए गए हो, नहीं। बट इसने क्या किया, देखो 2 एलिमेंट्स फिट कर दिए, ठीक है। सो यू विल राइट लॉ ऑफ ऑक्टेव was not applicable to all the elements, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव was not applicable to all the elements, ठीक है। और सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ओनली 56 एलिमेंट्स वर नोन एंड ऑक्टेव बोल्डली सेड दैट इन फ्यूचर देयर विल नो अदर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड। इज इट क्लियर? क्या बोला इसने कि भाई 56 एलिमेंट मैंने डिस्कवर किए हैं, और साथ में इतने भरोसे के साथ बोला कि भाई फ्यूचर में इसके अलावा एलिमेंट डिस्कवर हो ही नहीं सकते हैं। तो वो भी क्या होगी, उसकी एक लिमिटेशन होगी, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन कि भाई उसने क्या बोला कि इसके अलावा आपके पास एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, फर्स्ट क्या था हमारा, okay, last is sometimes 2 elements were fit in the same column to prove its law of octave। समझ आए? लास्ट पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं कि sometimes 2 elements were fit in the same group in order to fit his law of octave। law of octave को fit करने के लिए उसने क्या कर दिया, 2 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में, एक ही कॉलम में क्या कर दिया उसने, रख दिया, ठीक है, प्लेस कर दिया उसने। तो दैट वर द लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या होगी उसकी लिमिटेशंस हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो आया था दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेबल भी और मोस्ट एक्यूरेट था ये। ओके, देन वी विल स्टडी Mendeleev's periodic table। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज Mendeleev's periodic table, ठीक है, Mendeleev's periodic table। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे मेंडलीव, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा था कि भाई कुछ जो लिमिटेशंस थी उसमें न्यूलैंड में, उसको फर्दर स्टडी करते हुए उन्होंने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया था, ठीक है। सो उसकी क्या पॉस्टुलेट्स थे, सबसे पहले आप देखो, अब बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल है, अब इसको ड्रॉ करना तो मुश्किल हो जाएगा। लाइक दिस वाज द पीरियोडिक टेबल ऑफ द मेंडलीव। इज इट क्लियर? आई होप इट इज विजिबल फॉर यू। नाउ यू सी, इसमें क्या किया था इन्होंने भी क्या किया था, फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या आने वाला है आपके पास, फर्स्ट पॉस्टुलेट इज ही अरेंज्ड the elements in increasing order of their atomic masses। इन्होंने भी मास पे ही एक्सप्लेन किया था अपने पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है ये, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, सेकंड पॉइंट, ठीक है।
सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पीरियोडिक लॉ, इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से पूछ लिया जाता है व्हाट इज पीरियोडिक लॉ, ठीक है। पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। क्या बोलता है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। पीरियोडिक लॉ का मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब क्या होता है, इंटरवल, मतलब कुछ इंटरवल के बाद क्या होने वाला है, आपकी प्रॉपर्टीज रिपीट होने वाली है। अब देखो कैसे, आप देखो, आपने इसका पीरियोडिक टेबल जो था, देखो सेम आपके पास, हमारे पास यही पीरियोडिक टेबल तो हम आज की डेट में यूज करते हैं। देखो ये पीरियोडिक टेबल तो हम यूज कर रहे हैं जो इसने दिया था, ये देखो सीजियम एंड सिल्वर है यहाँ पे लास्ट में, बस बाकी सेम देखो यही है। देखो नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आ रहा है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आपका एज इट इज है। फिर इन्होंने बोरोन स्टार्ट कर दिया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सॉरी, लाइक दिस, ठीक है। तो देखो यही पीरियोडिक टेबल तो हम आज के डेट में स्टडी कर रहे हैं, बस यहाँ पे क्या है, सेंटर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस बनाया था, पीरियोडिक टेबल को क्या बनाया था, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है, एलिमेंट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सेकंड क्या होता है, पीरियोडिक लॉ, पीरियड का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना है, पीरियड का मतलब क्या होता है, इंटरवल, ये मतलब कुछ इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो रिपीट करती है, कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पीरियोडिक लॉ जो दिया था वो लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसको ऐसे ही लर्न करना है। आप देखो इन सब की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, इसीलिए इनको एक ही कॉलम में रखा गया है। इज इट क्लियर, इन सब की क्या है, एक ही प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो इसीलिए इनको एक जगह पे। फिर इन सब की क्या है, देखो मतलब कुछ टाइम के बाद आपके पास जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो 100% रिपीट करने वाली है। इज इट क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या बोला था इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। उसको क्या कहा था इन्होंने, ग्रुप्स। तो देखो आज भी हम यही ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, इन्होंने दिया था ग्रुप्स का पहले नाम। और हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, रोज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, ठीक है, पीरियड। इज इट क्लियर, हो गया ये क्लियर। तो हमने क्या देखा था, इसमें जो ग्रुप थे उन्होंने ग्रुप 8 दिए थे और उनके पीरियड उन्होंने 6 बताए थे। ग्रुप उन्होंने 8 बताए थे और पीरियड उन्होंने कितने बताए थे, ग्रुप। दैट इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इज इट क्लियर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। पहले क्या किया था, एटॉमिक मासेस की, देखो यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल है ना, हम यही पीरियोडिक टेबल आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी यहीं से उठाया गया है और मोस्ट एक्सेप्टेबल था और मोस्ट एक्यूरेट था। और साथ के साथ इन्होंने देखो कुछ स्पेस यहाँ पे खाली छोड़े हुए, देखो कुछ कॉलम्स में इन्होंने एलिमेंट्स नहीं फिल किए। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इन फ्यूचर और एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं और उनके लिए क्या है, देखो अलग से उन्होंने स्पेस रख दिया था, ताकि क्या होगा, आपका जैसे ही कोई एलिमेंट्स बाद में जैसे नोन हुए, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, एल्यूमिनियम भी नहीं कर पाए थे ये, और गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम वगैरह ये डिस्कवर नहीं किया था। जब वो बाद में डिस्कवर हो गए तो अनडिस्टर्बली उनको इसमें रख दिया गया था कॉलम, जो उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था, ठीक है। उससे पूरा पीरियोडिक टेबल आपके पास क्या है, डिस्टर्ब नहीं हुआ। और बाद में क्या है, आपका नोबल गैसेस भी डिस्कवर होने लग गई थी, ठीक है। जैसी नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उनके लिए एक अलग कॉलम बनाया गया, तो पूरा पीरियोडिक टेबल देखो क्या है आपका, डिस्टर्ब नहीं हुआ। उनको हमेशा ही अलग से लिखा जाता है, तो देखो ये पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं हुआ, उनको यहाँ पे साइड में लिख दिया गया। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल था ये, ठीक है। बट मोस्ट एक्सेप्टेबल था, बट इसके भी क्या थे आपके पास, लिमिटेशंस थे कुछ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी द लिमिटेशंस, हम लिमिटेशंस को स्टडी करने वाले हैं, ओके।
ओके बच्चों, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके पास, इसकी जो लिमिटेशंस है दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट आपके पास देखो क्या इसकी लिमिटेशन थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ट एक्सेप्टेबल था एंड इट वाज मोस्ट एक्यूरेट पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बट स्टिल इट हैज सम लिमिटेशंस, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था, यही था आपके पास बेस तो, बट कुछ लिमिटेशन रह गई थी। फर्स्ट लिमिटेशन क्या था? फर्स्ट लिमिटेशन था कि नो फिक्स्ड पोजीशन वाज गिवन फॉर द हाइड्रोजन, नो फिक्स्ड पोजीशन वाज गिवन टू द हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है उसको फिक्स पोजीशन नहीं बता पाए थे मेंडलीव। अब क्यों? अब यू सी, अब आपने पीरियोडिक टेबल देखना, उसमें आपके पास ऐसे पीरियोडिक टेबल होता है लाइक दिस, ठीक है। ये तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। और उसमें नाइट्रोजन का बॉक्स जो है वो अलग से बनाया गया है, ठीक है, आपने देख लिया ना नाइट्रोजन। वैसे नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल। अब आपको पता है नॉन मेटल तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, बोरोन, ठीक है, बोरोन, फास्फोरस, ये आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ये क्या आपके पास सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल। उस हिसाब से तो, ठीक है, उस कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स अगर लगाए तो उस हिसाब से तो हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी, तो वो नहीं बता पाए थे। जब उनसे पूछा गया कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए तो वो फिक्स पोजीशन नहीं बता पाए थे उसमें, बिकॉज हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल। फिर भी आप देखो पीरियोडिक टेबल में उसको ये सारे मेटल्स हैं, मेटल्स के साथ रखा गया है उसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो पहली बात क्या हुई? पहली लिमिटेशन क्या है? वो बता नहीं पाए थे कि व्हाट इज द फिक्स पोजीशन फॉर द हाइड्रोजन, ठीक है। फिक्स हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन फिक्स पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। सेकंड पॉइंट, अब आप देखो बाद में क्या है? आइसोटोप्स भी इन्वेंट हुए थे, ठीक है। आइसोटोप्स कैसे है? आपने साइंस में लास्ट ईयर भी पढ़ा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर सबके सेम है बट मास नंबर सबके डिफरेंट है। एटॉमिक मास नंबर बोलो या एटॉमिक मास बोलो, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। तो देखो एटॉमिक नंबर तो सबके सेम है इन तीनों के। दिस इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, लास्ट ईयर पढ़ा है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है ये। प्रोटियम, इसको नोट नहीं करना है, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। तो क्या है? वो आइसोटोप्स उनके लिए चैलेंज बन चुका था कि अगर ऐसे एलिमेंट्स आप जैसे आइसोटोप्स को कहाँ रखा जाए पीरियोडिक टेबल में, दैट वाज अ चैलेंज फॉर देम, ठीक है। तो सो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स बिकम चैलेंज फॉर द मेंडलीव। सेकंड पॉइंट हो चुका है ये। ओके, थर्ड पॉइंट, अब आप यहाँ पे फोकस करो जरा। यहाँ पे मेंडलीव ने क्या कहा था? मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस डू नॉट, ओके। अब यहाँ पे फोकस करो। इन्होंने क्या बोला था कि एटॉमिक मास इंक्रीजिंग, जो एलिमेंट्स है दैट आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब छोटे पहले फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े 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 आगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 54.94, ठीक है, ये छोटा है, फिर इससे बड़ा आ गया 55.85, ठीक है, फिर इससे बड़ा आ गया 58.93, फिर क्या आ गया 58.71। अब आप देखो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर से देखा जाए इस हिसाब से तो निकल पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट पहले आना चाहिए था, ठीक है। निकल पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास तो इससे ज्यादा है, ये तो बाद में आना चाहिए था, बट स्टिल क्या है, इसको पहले रखा गया, ठीक है। अब आप देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज होती है वो लाइक ऐसे होती है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे होती है आपके पास सीरीज। आप देखो कोबाल्ट पहले होता है और निकल बाद में होता है, ठीक है। अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास क्या है इसका ज्यादा है, इस हिसाब से निकल पहले होना चाहिए था और कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था, ठीक है। बट क्या देखा है, बट इन्होंने फिर भी क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है वो रेगुलर पैटर्न में नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। वहाँ क्या है, इर्रेगुलर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है।
ये क्यों फिट किया इन्होंने, ताकि प्रॉपर्टीज इनकी सेम आ जाए इन एलिमेंट्स की, जो इसके नीचे आएंगे ऊपर आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज इन्होंने देखा सेम है, बट उसको अपने आप को फिट करने के लिए और अपना पीरियोडिक टेबल सही करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सम टाइम इररेगुलर पैटर्न अपना लिया। ठीक है, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट क्या आ गया कि एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर। ठीक है, एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। एग्जाम्पल, कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर द निकल। एग्जाम्पल में ये लिख देना, कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर द निकल। आना निकल चाहिए था, बट फिर भी किसको, कोबाल्ट को पहले उन्होंने प्लेस किया। तो अब लास्ट आपके पास जो आता है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कल हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे और कल आपके पास ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। टिल देन आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे कैसे आपके पास पहले ट्रेड्स आए, फिर ऑक्टेव आया, फिर मेंडलीव आया। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव आया, फिर मेंडलीव आया, फिर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। इज इट क्लियर? तो अब हम टुमारो वी विल स्टडी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने पढ़ा है, लर्न भी हमें सारा पीरियोडिक टेबल है, बट हमने स्टडी करना है कि उसमें एलिमेंट्स को क्यों इस तरह से अरेंज किया गया है और क्या रीज़न है, किसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, किसका एटॉमिक साइज छोटा होता है, वो हम सारा कल स्टडी करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।